सारे प्रोसेस को कोई इसमें सियासत नहीं थी, ना कोई सियासी रंग दिया जा रहा था। पार्लियामान की जो एग्जिस्टेंस है, जो आइन के मुताबिक उसको हम असर्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे हमारा रोल जो है पार्लियामान का, वो रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए। ये किसी एक शख्स को या किसी एक पार्टी को या किसी पार्टीज की कोलिशन को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं है, इस अदारे को स्ट्रेंथन करने के लिए। हम चाहते थे कि मैक्सिमम, और अब भी चाहते हैं कि एक मैक्सिमम कंसेंसस इसके ऊपर इस हाउस का डेवलप हो। आईनी तरमीम में कोई सियासत नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल कहा, आईनी तरमीम गैर मुतवाज़न चीज़ों को मुतवाज़न करने की कोशिश है इस इदारे को उसी तरह कदावर रखें जिस तरह आइन में है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, ऐवान का किरदार रबड़ स्टैम्प का नहीं होना चाहिए। आइन हमें इजाज़त देता है कि कानून साजी करें। पिछले कई सालों में अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो उसे दुरुस्त कर लिया जाए। एक कैदी को 25 साल बाद रिहाई मिली। अदालतों में 27 लाख केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल पार्टी पे और खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे है कि इनको सारा इल्म है, सारा। हम क्या कोई इस मुल्क के दुश्मन है? रात के तारीकी में चोरी की तरह डाकाज़नी करती हुई ये अमेंडमेंट पास करने होते हैं। मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नुस्खे देते थे, ये नुस्खा है। दूसरों को कहता कि ये नुस्खा है। यानी गुज़िश्ता 24 घंटे में जितना झूठ बोला गया, ये तारीख का बदतरीन झूठ था। जो हमारे 6-7 लोगों को उन्होंने अगवा किया है, किडनैप किया है, पंजाब हाउस में सो रखा है, ये कानून साजी होती है? इस तरह जिल्लत से और इस तरह जोर और जुल्म से अगर कानून साजी होती है तो मैं समझ रहा था कि हमारे लिए मौत बेहतर है। इस तरह पार्लियामेंट में बैठना जो है वो बेहतर नहीं है। हुकूमत आइन का हुलिया बिगाड़ रही है। आप कोई डाका डाल रहे हैं जो रात की तारीकी में सब कुछ कराया जा रहा है। PTI रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, मौलाना फजल रहमान का किरदार काबिल सताइश और बिलावल भुट्टो पर उन्हें अफसोस है। बिलावल भुट्टो मुँह पर जमहूरियत करते हैं और जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। आज के बाद पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में जमहूरियत की बात न करे। दौरे हुकूमत में तो कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ। भूल गए हैं हम जो काजी फायज ईसा के साथ और शौकत सिद्दीकी के साथ हुआ। दोनों रेफरेंस मुंह पे मारे अदालत ने। कोई डाका नहीं, कोई चोरी नहीं है, कोई रात का अंधेरा नहीं है। ज़ाब्ता फौजदारी का एक पैकेज लेके आ रहा हूँ जिसमें 90 तरामीम है। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे घबराना नहीं है। इंशाल्लाह आपके तो कायद कहते हैं कि घबराना नहीं। काजी फायज ईसा साहब का नाम इसलिए आप ले रहे हैं कि आपको कुछ ज़्यादा ख्वाब में वो आते हैं। हमने भी भुगता है जो आपके कंधों पे बैठ के डैम बनाने के अलावा सारा दिन हमें ही हाँकते रहते हैं। कोई डाका या चोरी नहीं, आईनी तरमीम मिसाक़े जमहूरियत का हिस्सा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल कहा, कानून के तालिब इल्म के तौर पर उनके जहन में कोई वहम नहीं है। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। ज़ाब्ता फौजदारी का एक पेज ला रहा हूँ जिसमें 90 तरमीम शामिल हैं। 1 साल में ट्रायल मुकम्मल, वरना जज पर कानूनी कार्रवाई होगी। सब कुछ मौजूद है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हमने नादानियाँ इतनी की हैं कि अपना सारा इख्तियार दीवार के उस पार दे दिया। जुडिशल कमीशन को दोबारा 18वीं तरमीम की रूह से बनाया जाए। आईनी तरमीम इत्फाक़ राय से होंगी। पार्लियामेंट को मजबूत करना हम सब की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम बेहतरी की तरफ ले जाएंगी। हर मामले को सियासत की नज़र से नहीं देखना चाहिए। नवीद कमर ने कहा, वज़ीर कानून ने कुछ तरमीम का जिक्र किया और कुछ ऐसी भी हैं जिनका जिक्र नहीं किया गया। उसमें कई शिक्के ऐसी भी हैं जिस पर हमें भी एतराज़ है। हमारे साथ कोई मुसव्वदा शेयर नहीं किया था। हमारे सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई थी और इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ही कम कंसिडर कर रहे थे। हमारा मुतालबा था कि सबसे पहले तो आप मुसव्वदा दे दें, उसको हम देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी जो मुसव्वदा लीक हुआ है उसके मुताबिक तो कोई भी बंदा इनके साथ एग्री नहीं कर सकता।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम के मुजवजा पैकेज का कोई मुसवदा शेयर नहीं किया गया, सिर्फ इतला दी गई। लीक होने वाले मुसवदे पर कोई भी मुत्तफिक नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदलिया पर कलगन लगाई जा रही है, कई इख्तियारात वापस लिए जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा ने कहा है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ पार्लियामेंट ने करना है, किसी अदालत ने नहीं। इंसाफ की बरवक्त फराहमी समेत मस्बत चीज़ें लेकर आएँ तो हम बात करने को तैयार हैं। मौलाना का किरदार खुशाइंद है, उनसे ऐसी ही तवक्को थी। हुकूमत को भी नहीं पता कि तरमीम कौन लेकर आ रहा है। जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर मौलाना कभी इत्तफाक नहीं करेंगे। आईनी मुसवदा कभी पब्लिक नहीं होता। कानून मतलूबा अक्सरियत मांगता है, अगर हासिल नहीं है तो कोई क़यामत नहीं आती। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा आईनी तरमीम हो जाएगी, इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आ रही, वक्त का तयन नहीं है, हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। मुल्क में आईनी तरमीम पर नंबर गेम्स का दिलचस्प खेल जारी। हुकूमत और अपोजिशन का डेडलॉक बरकरार। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास फिर मुलतवी कर दिया गया। राय के मुताबिक मौलाना फजल रहमान की हिमायत न मिलने पर काबीना इजलास मुलतवी किया गया है। 26वीं आईनी तरमीम आज भी पेश न होने का इम्कान। अदालती इस्लाहात पैकेज आज कौमी असम्बली में पेश नहीं किया जा सकेगा। मुजवजा 26वीं आईनी तरमीमी बिल में मजमूई तौर पर 54 तजावीज़ शामिल। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट शुमार करने की तजवीज़ शामिल है। हाई कोर्ट और शरीयत कोर्ट के जजेस की तकर्रुरी के लिए कमीशन कायम करने की तजवीज़ है। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन में आईनी अदालत के 2 सीनियर जजेस, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 2 सीनियर जजेस होंगे। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस का तकर्रुर कौमी असम्बली की कमेटी की सिफारिशात पर किया जाएगा। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पर रात का अहम सियासी शख्सियात की आमद। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी सरबराह JUI के घर पहुंचे। हुकूमती मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिश की। मौलाना ताहाल अपने मौक़िफ़ पर कायम। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की भी फजलुर रहमान की रहायश का आमद। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल भी मुलाकात के लिए आए। एक जमात के सियासी कायद ने हमला किया हमारा जुडिशरी पे और हमारा आर्मी चीफ पे। अगर वो बयान, और आज तक इस मीटिंग में भी उन्होंने वो बयान से पीछे नहीं हटा, ना क्लैरिफाई किया कि उनके बयान है या नहीं। मैं क्या उम्मीद रखूं कि मैं जुडिशल रिफॉर्म्स का यूनानिमस पैकेज पास कर सकता हूं उस जमात के साथ जिन्होंने पब्लिकली उस अदारा का हेड को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश किया। मौलाना फजल रहमान की कोशिश है कि आईनी तरमीम पर मुतफ़िक़ा फैसला हो। खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू, कहा एक सियासी जमात ने अदलिया और आर्मी चीफ पर हमला किया। आज तक बयान को वाज़ेह नहीं किया कि वो बयान उनका है या नहीं। मज़ीद बोले, क्या उम्मीद रखूँ जुडिशल रिफॉर्म्स पर इस जमात के साथ मुतफ़िक़ा पैकेज पर क्या बात करूँ। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने आईनी मुसवदे का पहला राउंड जीत लिया। मुफ्ती महमूद ने भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तनहा शिकस्त दी थी। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने वोट का जुम्मा बाजार लगाया हुआ है। जमहूरियत पर जब भी शब खून मारा गया, दिन के उजाले में नहीं मारा गया। 30 सितंबर तक जमहूरियत के उतार चढ़ाव का फैसला हो जाएगा। इस्लामाबाद में आईनी तरमीम के नाम पर ड्रामा रचाया गया। सारी रात आईनी तरमीम के लिए वोट मांगा जा रहा था, मगर मुसवदा किसी को नहीं दिखाया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पूरी रात आईनो कवानीन के साथ खिलवाड़ और सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने की तैयारियां हो रही थी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जाली हुकूमत एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर है। इस बार सुप्रीम कोर्ट हमले में पीपल्स पार्टी भी साथ दे रही है।
मुजवजा तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट महज एक बेइख्तियार आलीशान इमारत बनकर रह जाएगी। कल के शर्मनाक ड्रामे के बाद काजी फायज ईसा को खुद तौसी से दस्तबरदार होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का आला सतह इजलास। राय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुताल्लिक लाएअमल अपनाने का कोई फैसला ना हो सका। मेंबर पंजाब ने इजलास में शिरकत नहीं की। डीजी लॉ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन कमीशन का बुध को दोबारा इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि सियासतदानों और फौजी अफसर के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पर लाई गई हैं। अगर बयानात किसी अफसर की जानिब से आए तो वो संजीदा हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, वजारत दिफा की जानिब से बयान दे रहा हूँ कि फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं। जिसने मुल्क पर हमला किया, कानून तोड़ा, उस पर कोई रहम नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मुझे कहा जाता है कि आप खुद खातून वज़ीर आला हैं और आपके दौर में ख़वातीन जेल में हैं। जो ख़वातीन जेलों में हैं वो अपने किए की सज़ा काट रही हैं। मरियम नवाज ने कहा, मुआशरे में करप्शन से तकलीफ होती है। जो लोग गरीब लोगों की इंसुलिन उठाकर फ़रोख्त करते हैं उनके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। शुगर के मरीजों की इंसुलिन चोरी करने वालों को जेल में डालेंगे। पीटीआई को जलसे की इजाज़त ना देने पर डीसी लाहौर के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौलाना फजल रहमान को जलसे की इजाज़त दी गई। आज रात तारुल कादरी इज्तिमा कर रहे हैं। पीटीआई के साथ ऐसा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? अदालत ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त के लिए नई दरखास्त देने की हिदायत कर दी। हुकूमत का गरीब आवाम को रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। डीजल 13.6 रुपये सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 12.12 रुपये कमी। आवाम ने इक़दाम खुशाइन करार दे दिया।